सो पार्ट 4 ऑफ टायरेंट वांट्स टू बी गुड। इसमें मैं सीजन 1 खत्म कर दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही डोरोथिया के पापा उसको एक थप्पड़ मारते हैं तो उसके गाल पूरा स्वेल अप हो जाता है। और सर स्टेफन फिर पूछते हैं कि क्या हुआ डोरोथिया, तुम्हारे गाल को क्या हुआ, किसने मारा? और वो फूट फूट के रोने लग जाती है। मुझे वापस चलना है सर स्टेफन, मुझे वापस लेके चलिए। और इसी तरीके से फिर वो उसको थैंक यू बोलती है फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी। अब थियोन आ जाता है और डोरोथिया सोचती है यार जब मेरा वर्स्ट टाइम होता है तभी थियोन मेरे सामने क्यों आ जाता है। और फिर ना वो उसको ऑइंटमेंट देता है, मेडिसिन देता है कि तुम अपने गाल में जो चोट है उसको लगा सकती हो। और फिर वो बोलता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। और जैसे ही वो बुलाने की कोशिश करता है और वो चली जाती है, बुलाने की जब उसको कोशिश करता है तो वापस से उसको स्पिरिट ऑफ डार्कनेस फील होता है, बहुत ज़्यादा वो अंदर से आ जाता है। और फिर अचानक से डोरोथिया को इथेन की याद आ जाती है और वो सोचती है कि मैं उसको कुछ लेटर भेजूं। और फिर वो बोलती है आखिर मैं लेटर में क्या लिखूं कि मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, ये सब मैं क्या लिखूं। आखिर उसको समझ में नहीं आता कि मैं लेटर में क्या लिखूं। और इस तरफ इथेन भी डोरोथिया को बहुत ज़्यादा मिस करता है। अब यहाँ पर जो डोरोथिया के जो पापा होते हैं वो लेटर लिख रहे होते हैं अपनी बेटी के लिए कि हाँ मुझे मेरी बेटी को प्यार करना चाहिए, पर जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी मरी हुई पत्नी की चेहरा नज़र आता है। जब मैंने पहले भी उसको देखा था सिर्फ और सिर्फ एलिस की याद आती है मुझे। अब यहाँ पर रेमंड बताता है थियोन को कि यार डोरोथिया ना सारे एग्जाम में फेल हो गई, उसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। तो थियोन बोलता है मतलब उसको सारे क्वेश्चंस आते थे क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, मतलब उसको सब आते होंगे इसलिए उसने गलत किए हैं। सोचो ना, क्योंकि जो टॉपर है उनको भी 1000 में से 700 मिलते हैं। तो फिर रेमंड बोलता है यार ये तो सही बात है, डोरोथिया तो अमेजिंग है। फिर वो उससे पूछता है अच्छा क्या हुआ आपकी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस? तो वो बोलता है कि मुझे लगता है मैं जल्दी मर जाऊंगा क्योंकि मैं अब इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और जब मैं जितना ज़्यादा कंट्रोल करूंगा उतना ही ज़्यादा मुझ पे ही हार्मफुल होगी। फिर यहाँ पर रेमंड बताता है कि पहले के टाइम पे ये बताया गया है कि हम दोनों की जो फैमिलीज़ है वो एक स्पिरिट ऑफ डार्कनेस करती है और एक स्पिरिट ऑफ इस लाइट करती है। तो दोनों अगर हम लोग बैलेंस मिला के चलें तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पिरिट ऑफ लाइट है और तुम्हारे पास स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है। अब यहाँ पर क्लारा जो डोरोथिया की मेज होती है वो एक बॉक्स लेके जाती है, गलती से गिर जाता है तो सर स्टेफन पास में आ जाते हैं। वाह सो इंटरेस्टिंग। और फिर क्लारा बोलती है ओह क्या हुआ डोरोथिया आपके गाल में, और सब कोई उसकी फैमिली आ जाते हैं। बोला जाता है ना फैमिली सिर्फ और सिर्फ खून से नहीं बनती, फैमिली एक रिश्ते से बनती है, वो रिश्ता होता है फ्रेंडशिप का। अब यहाँ पर रेमंड आता है उसके पास, मेरी डोरोथिया डोरोथिया। और रेमंड सोचता है मेरे ही सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स है कि ये मेरी बहन है, अगर मैं एफर्ट्स पुट ऑन ना करूँ तो डोरोथिया तो मुझे कभी भी कुछ भी अनसुना कर दे। और फिर ये दोनों जोए और पोए दोनों भाई से मिलते हैं, बहुत ही चेयरफुल से, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। रेमंड इज सच अ चेयरफुल, इट्स सच अ वंडरफुल बॉय। और ये चीज़ देख के डोरोथिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये क्राउन प्रिंस है और इसी को ऐसा ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर पता चलता है, फिर यहाँ पे क्लारा बोलती है कि प्रिंसेस मेरे पापा जी की डेथ हो गई है, अब मुझे जाना पड़ेगा, तो वो मैं परमिशन मांगने आई हूँ। तो वो बोलती है श्योर। अब ये सोचने लग जाती है कि पिछले जन्म में मैंने कितनी सारी गलतियाँ करी हैं, ओ माय गॉड। और फिर सारा कुछ प्रिपरेशन होता है और डोरोथिया बोलती है कि मैं भी उनके पास जाऊंगी तो मेरे लिए सब कुछ प्रिपरेशन की जाए। और फाइनली डोरोथिया वहाँ पर जाती है और सर स्टेफन भी वहाँ पर आते हैं। और फिर डोरोथिया भी जाती है तो फिर उसकी जो मेज होती है वो बोलती है ओ प्रिंसेस हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ चाय है, सब कुछ अच्छा है। और फिर यहाँ पर उसका भाई आता है, उसका भाई बताता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, लोग मेरे को बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मैं एक बर्डन वाला फील करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन पे, मैं अपने पापा पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। और इसी तरीके से फिर डोरोथिया बताती है इनकी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तुम्हारी बहन है वो वंडरफुल है, उसने मेरा हमेशा साथ दिया एक फैमिली के जैसे, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ करूँ और मैं सब कुछ करूँ।
और सर स्टेफन भी क्लारा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि यू आर अ प्राउड वुमन। और उसके बाद फिर डोरोथिया को ये प्लान आता है कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए मैं एक पूरा सेंटर खोलूँगी अपने पैलेस में। तो वो सोचती है कि क्या ऐसा लोग होने देंगे, क्या मेरे पापा ये सब कुछ मुझे परमिशन दे पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कुछ हो सकता है। और वो पूरा लेटर लिखती है और ये चीज़ पढ़ लेता है रेमंड। और फिर रेमंड बोलता है ठीक है, मैं पापा से बात करूँगा इस चीज़ के लिए, पर बदले में मुझे एक हक चाहिए, प्यारा सा हक। तो वो बोलती है अगर हक नहीं दूँ तो फिर, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे चिक में केस भी चलेगा। वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल होता है। तो वो बोलती है चलो ठीक है, पहले तुम परमिशन तो लेके आओ पापा से। और वो जैसे ही जाता है तो बीच में उसके मम्मा की फ़ोटो रहती है। और फिर रेमंड बात करता है कि मैं अपनी छोटी बहन की हमेशा केयर करूँगा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल है कि वो मेरे लाइफ में आई है मम्मा, और मैं हमेशा प्रोटेक्टिव ब्रदर के जैसे काम करूँगा। फिर वो अपने पापा को बोलते हैं कि मुझे ये करवाना है, मुझे जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए मुझे कुछ करना है, और डोरोथिया और मैं मिलके हैंडल करेंगे। तो उसके पापा बोलते हैं ओह, मतलब ये आइडिया तुम्हारी बहन का ही था, मुझे पता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एम्पायर के पीछे पड़ी हुई है, वो कभी भी हम लोगों को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती। तुम तो जानते हो ना मेरे बेटा कि हम लोग के एम्पायर की स्थिति, सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़्यादा सही नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ नहीं करो, तुम उनके ऊपर इन्वेस्ट करो जो एबल लोग हैं। अब वो जाके बताता है अपनी बहन को कि सॉरी, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया, मुझे परमिशन नहीं मिल पाई। और फिर वो डोरोथिया पूछती है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हो। तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। पर डोरोथिया बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं हमेशा से तुमसे नफरत करते आई हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे जेलसी होती है, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, सब तुम ही बोलते हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो इस सिंहासन के लायक क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्पिरिट नहीं है। तो इसी चीज़ पर रेमंड बोलता है तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, क्योंकि तुमको गिल्ट हो रहा है, तुमको पछतावा हो रहा है कि तुम मेरे से नफरत करती हो। बाकी जो लोग हैं वो ऐसा कभी नहीं करते, वो अपना पछतावा कभी नहीं दिखाते। और ये चीज़ देख के डोरोथिया उसको एकदम से हक कर लेती है। हुर्रे, भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पर यही चीज़ पता चलता है नेरिस को कि वो लोग एक सेंटर खुलवाने जा रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। और वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है कि अगर किसी को इन्वेस्ट ही करना है तो एबल लोगों में करो, बट ये बात बिल्कुल गलत है। और फिर रेमंड बोलता है देखो नेरिस, अगर तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो तो इंसल्ट तुम अपने पास ही रखो, पर अगर तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो यू कैन कॉम्प्लीमेंट मी। और फिर से वो बोलने लग जाता है हाँ हाँ, तुम्हारी बहन के पास तो कोई भी स्पिरिट ऑफ लाइट भी नहीं है। तो वो बोलता है इसीलिए ना कुछ साल पहले तुम उससे हार चुके थे, इसलिए ये चीज़ तो बोलो ही नहीं स्पिरिट की बात। फाइनली 1 साल के बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सेंटर बन जाता है। और ये आइडिया होता है रेमंड का कि हम लोगों को बताएंगे कि जो जो हीरोज़ हैं उनके पास भी टांगे नहीं है, आँख नहीं है, पर फिर भी वो इतनी आगे है। और फाइनली लोग इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने लगे। और फिर वो उसको वापस से हक करता है और वो बोलती है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लोग इतने सारे हैं, लोग देख रहे हैं। तो वो बोलता है तो क्या हुआ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को हक कर रहा हूँ। और वो सोचने लग जाती है शायद लास्ट में इसीलिए उसने मुझे नहीं मारा था, क्योंकि वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर इथेन की लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टार बन जाता है। लोग उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे होते हैं कि वाओ, ये कितना टैलेंटेड लड़का है, सब कुछ कितना अच्छा है। और उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारा जो एपिस्थीम का एग्ज़ाम है तुम फिर से दे दो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, क्योंकि वो अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस डोरोथिया भी एपिस्थीम में नहीं जा सकती है। और इधर पे फाइनली डोरोथिया 20 ईयर्स की हो जाती है। और फिर बताता है उसका भाई कि देखो मैं टॉप 50 में आ गया, मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ना। बट इधर पे बोलती है यार तुम्हारा जो फ्रेंड है थियोन वो फर्स्ट रैंक आया है, तुम उसके सामने बोल रहे हो कि टॉप 50 आए हो, तुमको बुरा नहीं लगता। और उसके बाद फिर ना थियोन पूछता है डोरोथिया से क्या तुम मेरी सिटी आ सकती हो, उसी मतलब जो ब्यूटीफुल उधर पे लेक है सब कुछ। तो वो फॉरवर्ड लाइफ में चली जाती है कि किस तरीके से मैं उसको लेक में लेके गई थी पर वो मुझे इग्नोर कर रहा था। और फिर इसी तरीके से रेमंड बोलते हैं ओ तुम सिर्फ और सिर्फ डोरोथिया को ही लेके जाओगे, मुझे नहीं लेके जाओगे। फाइनली वो उनकी सिटी में जाते हैं, बिल्कुल फॉग से और सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए शायद द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस उसकी सिटी से आती है। और उसकी मम्मी जो थियोन की मम्मी होती है वो बहुत ही चेयरफुल तरीके से वेलकम करती है। अब यहाँ पर ये लोग फिशिंग करते हैं और फाइनली जूलिया भी आ जाती है। तो वो सोचती है यार जूलिया तो आएगी ही। और फिर ना
जो रेमंड होता है वो बहुत सारी फ़िशेस निकालता है, तो वो बोलता है यार मुझे तो लग रहा है मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दूँ, मैं ना फ़िशरमैन बन जाऊँ, यही सब कुछ सही तरीका है। और फिर डोरोथिया उसको देखती रहती है, क्या बोला तुमने? और फिर थियोन बोलता है कि चलो अब तुम मेरे साथ फ़िशिंग करना स्टार्ट करो। और जैसे ही वो लोग फ़िशिंग करते हैं तो थियोन को बिल्कुल भी फ़िशिंग नहीं आती है और उसका निकलता है जूता। ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी मोमेंट होता है। एक्चुअली बोला गया है कि जिनके पास स्पिरिट ऑफ डार्कनेस होती है वो कभी भी फ़िश नहीं निकाल सकते हैं। और जैसे ही जब ये लोग निकालते हैं तो एक मोमेंट होता है बहुत ही ऑकवर्ड सा, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लिपट जाते हैं और वो देखते, देखो डोरोथिया तुमने कितनी बड़ी फ़िश पकड़ी है, वाओ। और फिर बोलते हैं कि जूलिया और रेमंड थोड़ा बाहर गए हैं तो क्या हम लोग वापस से थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे जाना है। और वो सोचती है ये मेरा लास्ट है, अब मैं फेयरवेल देकर बस यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे उससे और भी ज़्यादा क्लोज़ नहीं आना है, क्योंकि मुझे उसको और भी ज़्यादा हर्ट नहीं करना है। और फिर वो उसको कन्फेस करती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, तुम मुझे हेट करते हो। तो थियोन बोलता है आखिर ऐसा तुम क्यों सोचती हो कि मैं तुमको हेट करती हूँ। और फिर खुशी खुशी से वो मतलब उससे बातें करती है, पर उसको लगता है फॉर्मल लाइफ में वो मेरे साथ रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, इस सिटी में आके बिल्कुल भी खुश नहीं था। और वो बोलता है ये जो तुम्हारी अचानक से फीलिंग है, मतलब कभी तुमको दूर जाना होता है, कभी तुमको पास आना होता है, मुझे तुम्हारी फीलिंग के बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चलता। और वो हैंकी और जो ऑइंटमेंट होता है वो उसको वापस दे देती है। बोलती है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारा हैंकी काफ़ी बार साफ़ किया पर वो थोड़ा सा गंदा हो गया था। और फिर वो बालकनी में अपनी खड़ी रहती है और वो वैसे ही जो फ्लावर की जो चमक होती है, जो पहले कई साल पहले इथेन के साथ उसने किया था, तो उसको इथेन की बहुत ज़्यादा याद आती है। अब यहाँ पर उनका लास्ट डे होता है और ये लोग कहीं घूमने जाते हैं, रेमंड और डोरोथिया। तो एक लड़की आती है, शेल्स वगैरह लेके आती है कि ये हैंडमेड है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो ना सर स्टेफन को थोड़ा सा बोलती है कि झुको, और उसके ना कपड़े में ऐसे लगा देती है और वो बहुत खुश होकर बोलती है थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। और यहाँ पर ग्रेजुएशन डे होता है, फाइनली काफ़ी साल निकल जाते हैं और रेमंड का ग्रेजुएशन डे होता है और वो टॉप 32 नंबर में होता है और थियोन फर्स्ट नंबर पे आता है। और थियोन देखता है डोरोथिया को और वो उसको बहुत ही चेयरफुली स्माइल करता है। डोरोथिया भी बहुत चेयरफुली स्माइल करती है। अब यहाँ पर पता चलता है कि डिब्यूटेंट होने वाला है इसके बाद, और वो जूलिया और थियोन को देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और सब कोई उसके बारे में बात करते हैं कि ये तो स्पिरिट ऑफ लाइट भी नहीं कर सकती ऐसा वैसा, इसका कॉटन पार्टनर बनेगा। और सामने ही फिर थियोन आ जाता है उसके सामने बात करने के लिए कि मैं हूँ इसका पार्टनर। और वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि मुझे कोई भी पार्टनर नहीं चाहिए। अब उसी तरीके से नेरिस आ जाता है, वो बोलता है क्या मैं इस प्रिंसेस का बन सकता हूँ क्या पार्टनर। और वो बहुत बहुत ज़्यादा बोलता जाता है कि ये तो यूज़लेस प्रिंसेस है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और पीछे से आ जाता है हमारा इथेन और उसको किस कर लेता है, हुर्रे, कि तुमको याद है कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कुछ साल पहले कि हम दोनों पार्टनर बनेंगे आपके डिब्यूटेंट में। और सब कोई हक्के बक्के हो जाते हैं और वो बोलता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया प्रिंसेस डोरोथिया। तो वो बोलता है कि तुमको याद है, तो वो बोलती है नहीं मुझे तो याद नहीं है, बट वो बोलता है तुम बहुत ही बैड हो झूठ बोलने में, मतलब बहुत ही गंदा झूठ बोलती हो, तुमको सब कुछ पता है कि हम दोनों ने प्रॉमिस किया था ये चीज़। अब रेमंड बोलता है दूर हटो तो मेरी बहन से, तुम बहुत चिपक रहे हो, निकलो निकलो बिल्कुल निकलो। और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं ब्रोनेट फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। और फिर नेरिस भी बोलता है ओह मतलब तुम बास्टर्ड के बेटे हो, तुम ऐसे गंदे कीचड़ के नाली के कीड़े हो। और इसी तरीके से उसको बहुत ज़्यादा बोलता जाता है, बट फिर भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुप नहीं होता और उसको एक थप्पड़ मार देता है इथेन को। अब डोरोथिया चिल्लाती है इथेन, मेरे इथेन, ऐसे कैसे किसी ने उसको चाटा मार दिया। और सामने रेमंड भी आ जाता है कि हाउ डेयर यू। और नेरिस वहाँ से चला जाता है, हाँ हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, बस कुछ टाइम और बाद आऊँगा और तुम लोग को बताऊँगा कि तुम लोग कितने गंदे नाली के कीड़े हो। और फिर वो दोनों बात करने आते हैं और फिर वो बताता है कि डोरोथिया मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो डोरोथिया पिछले जो लाइफ की बातें सारी याद करके और वो वहाँ से चली जाती है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, क्योंकि तुमको कुछ भी पता नहीं है, तुम मतलब बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाएगा, तुम सिर्फ और सिर्फ ग्रीड करते हो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लालच है। और वो बोलता है कि तुमको सब कुछ मिलेगा, और वो सोचती है मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना ही थियोन मिला, ना ही मेरे को स्पिरिट ऑफ लाइट मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिला, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे छूटी दिलासा देते हो, सिर्फ लालच देते हो।
और वो वहाँ से चली जाती है और फिर भी वो स्माइल करता है कि ये मेरी लालच नहीं है, ये तुम्हारे लिए प्यार ही है। और यहाँ पर पता चलता है कि डोरोथिया के पापा उसके लिए वो जो वाइन बनवाए हैं जो कुछ साल पहले डोरोथिया ने डिमांड की थी, और वो बताते हैं कि मैंने बहुत सारी थाउजेंड ऑफ बॉटल्स तक मैंने ये वाइन तुम्हारे लिए बनवाई है, बहुत सारा कुछ। आई यू सेटिस्फाइड, ये तुम्हारे बर्थडे की गिफ्ट है। और वो सोचने लग जाती है, मैंने जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सेंटर बनवाया था उसने वो किया नहीं, अब ये ज़रूर कर रहा है। कहीं ना कहीं डोरोथिया को ये फील होता है कि उसके पापा उसकी केयर करने लगे हैं। अब जैसे ही वो टेस्ट करती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सोचती है मैं सब लोगों को भेजूँगी, नाइट को ज़रूरी नहीं है नोबल लोगों को भेजूँ, क्योंकि नोबल लोगों के पास ऑलरेडी सब कुछ है। अब नाइट लोगों को जैसे ही मिलता है और वो बोलते हैं कि यूज़लेस प्रिंसेस की भी वाइन हो सकती है, हाउ यूज़लेस। तो फिर ये चीज़ सुन लेते हैं सर स्टेफिन और उनको सबक सिखाते हैं। और फिर फाइनली डेब्यूटेंट ऑफ द डे होता है और प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और सर स्टेफिन और ना क्लारा का कुछ ना कुछ होता रहता है, तो डोरोथिया बोलती है मुझे पता है तुम लोग का रिलेशनशिप चल रहा है ना, दूर मत भागो तुम लोग। और डोरोथिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है उस ड्रेस में, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। अब यहाँ पर इथेन आ जाता है। अब यहाँ पर डोरोथिया सोचती है कि पिछले लाइफ में मैं जैसे ही डेब्यूटेंट के लिए आई थी तो लाइट ऑफ हो गई थी और सब कोई मुझे अनलकी बोलने लगे, सब कोई मुझे टॉन्ट देने लगे। अब थियोन इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और इसी तरीके से डोरोथिया इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। तो डोरोथिया के पापा स्पिरिट ऑफ लाइट चलाते हैं और फिर ये बताता है कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम स्पिरिट ऑफ लाइट देखी और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा स्पेशल है, और अगर जो लोग परफेक्ट है उनको क्यों चाहिए स्पिरिट ऑफ लाइट, मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती। और यहाँ पर फिर से सब कोई बातें करने लग जाते हैं डोरोथिया के बारे में कि ये तो यूज़लेस है, ये तो वर्स्ट है, इसके पास तो स्पिरिट ऑफ लाइट नहीं है। फिर दोनों बाहर निकल जाते हैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करने के लिए, और वो सोचती है मैं सिर्फ और सिर्फ केक खाकर चली जाऊँगी क्योंकि वो पोए ने बनाया है। और फिर वैसे ही थियोन और जूलिया आ जाती है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं डोरोथिया को ऑन योर फर्स्ट डेब्यूटेंट। और फिर जो इथेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि हाँ हाँ आप लोग की भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और वहाँ से डोरोथिया और इथेन चले जाते हैं और सारी लड़कियाँ ना इथेन को ही देखने लग जाती, क्योंकि इथेन का फेस एकदम प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो सबके साथ चेयरफुली स्वीटफुली सबसे बात करता है। तो नैरिस को बहुत ज़्यादा जलन होती है कि यार मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था बट ये बास्टर्ड बन रहा है। और जैसे ही डोरोथिया इथेन के साथ डांस करती है, बहुत ही चेयरफुली, बहुत ही स्वीटली वो उसको डांस करवाता है और एक एक स्टेप उसको बताता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे कपल लगते हैं, सबको सबकी नज़र सिर्फ इनके तरफ ही होती है। और यहाँ पर हम लोगों का रेमंड भी डोरोथिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर इथेन बताता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास स्पिरिट ऑफ लाइट है या फिर नहीं है। और अचानक से एकदम से अंधेरा आ जाता है और स्पिरिट ऑफ लाइट निकलती है। तो सब कोई बोलते हैं क्या प्रिंसेस के पास क्या स्पिरिट ऑफ लाइट है, आखिर ये स्पिरिट ऑफ लाइट आई कैसे और ये सब कुछ कैसे हुआ। और डोरोथिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये तो स्पिरिट ऑफ लाइट तुमने दिखाई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी बट ये सब कुछ कैसे हुआ, मतलब हाउ तुम कैसे कर सकते हो। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और फाइनली वो जो स्टोन होता है, वो जो पत्थर होता है जिसमें से स्पिरिट ऑफ लाइट आती है, वो होता है इथेन के पास। और फिर वो बोलता है कि मैं पिछली लाइफ में गया था, मैं पिछली लाइफ से आया हूँ, मेरी पूरी लाइफ में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और जब एक बार हम लोग हंटिंग करने जा रहे थे तो मेरा भाई मरने वाला था और मैंने उसकी हेल्प भी नहीं की। मैंने सोचा कि मैं मेरे सिंहासन का अकेला लड़का हो जाऊंगा और सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, और इसी तरीके से मैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टार बन जाता हूँ अपनी लाइफ में। मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा लालच आ जाती है, ग्रीड आ जाता है, और मैं पिछली लाइफ की ये सारी बात मतलब स्टोरी बताता है। और अगर तुम सोचती हो कि ना कि थियोन की कुछ भी गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी, बट ये सब कुछ गलत है क्योंकि थियोन तुमसे शादी किया क्योंकि वो मरने वाला था और उसको एक स्पिरिट ऑफ लाइट चाहिए थी क्योंकि वो रेमंड के साथ रह सके, और रेमंड के साथ रहने के लिए उसने तुमसे शादी करी। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला, सब कुछ झूठ बोला। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो मर जाता। और वो हर बार अपनी जो डोरोथिया प्रिंसेस को हर बार उसको हर्ट करता था। और मैंने थियोन को नहीं मारा क्योंकि अगर रेमंड मर जाएगा तो खुद ही खुद तुम मर जाओगे। और बहुत मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी थियोन पिछले लाइफ में, पर तुमने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं, तुमने मेरी कभी फीलिंग समझी नहीं डोरोथिया। मैं तुमको एकदम से परफेक्ट बनाना चाहता था, मैं कैसे भी तुमको स्पिरिट ऑफ लाइट दिलाना चाहता था। और 100 साल पहले की बात है जब ये स्पिरिट ऑफ लाइट कहीं लॉस्ट हो गई थी,
तो किसी तरीके से मैंने ये स्पिरिट ऑफ लाइट अपने पास लाई। ये स्पिरिट ऑफ लाइट पहले मिली थी जूलिया को। अब जूलिया ने सोचा कि अब थियोन मर नहीं पाएगा, उसको रेमंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टोन मिल चुका है। पर ये स्टोन तुम्हारा था डोरोथिया, क्योंकि तुम इस फैमिली से बिलोंग करती हो। और फाइनली जब मुझे ये चीज़ पता चल गई तो मैंने जूलिया को मार दिया और उसके बाद थियोन खुद से मर गया। पर ये सब कुछ गलती थियोन की थी। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया बट तुम फिर भी थियोन थियोन करती थी। मैंने तुम्हारे लिए हर हद तक पार की पर तुमने फिर भी नहीं समझा। उसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए जब स्टोन लेके आया, जब थियोन मर गया, उसके बाद भी लोग इतना ज़्यादा तंगी करने लगे कि अब इस प्रिंसेस को मारो, अब ये प्रिंसेस हमारे कोई भी काम की नहीं। डोरोथिया लोगों के लिए इतनी बड़ी बड़ी पार्टी रखती थी, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता था। और जब बैंक बैलेंस इस एम्पायर का ख़त्म हो गया तो लोग सब कोई चिल्लाने लगे, दंगा करने लगे। अब यहाँ पर बोलने लगे इथेन को कि अब तुम किंग बन जाओ। पर मैंने ये बिल्कुल भी हाज़िरी नहीं दी, परमिशन नहीं दी। और मैंने ये सोचा कि उसके होते हुए, डोरोथिया के होते हुए मैं कभी भी राजा नहीं बन सकता, मैं कभी भी सिंहासन में नहीं बैठ सकता। और मैं तुम्हारे पास आया सब कुछ सही करने के लिए, बट फिर भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ थियोन था। और काफ़ी ज़्यादा मुझे इस चीज़ से जेलसी हुई। और जब लास्ट में तुमको मारना था तब तुम्हारी ये विश थी कि मुझे अब मरना है। और लास्ट में मैंने ये तुमको स्टोन दिया भी कि तुम इसे स्पिरिट ऑफ लाइट ला सकती हो, बट फिर भी तुमने इस चीज़ को मना कर दिया। और फाइनली मैंने तुम्हारे विश के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हीं को परमिशन दी कि जो तुम चाहती हो वो तुम कर सकती हो। और मेरा दिल एकदम से बर्स्ट हो गया और उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और वो स्टोन था मेरे पास। वो सोचता था काश मैं तुमको खुश देख सकता, काश मैं ये सब कुछ लालच नहीं करता, काश मैं थियोन के साथ तुमको खुश रख सकता, काश मैं ये स्टोन पहले ला सकता। और उसमें से लाइट आती है और जो स्पिरिट ऑफ लाइट लाती है उनकी क्वीन आ जाती है और वो बोलती है मांगो तुमको जो मांगना है, एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अब तुमको स्पिरिट ऑफ लाइट आ जाएगी। तो फिर इथेन बोलता है इस स्पिरिट ऑफ लाइट का मैं क्या करूं। और उस टाइम पे तुम नहीं आई जब डोरोथिया पैदा हुई थी, आखिर ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला शायद वो अनलकी थी इसलिए नहीं आया, बट ये स्टोन है डोरोथिया का ही, बस उसको वो मिला नहीं। और वो सोचता है कि जो भी सब कुछ हुआ, ट्रबल्स हुए, पैनिकमेंट हुआ, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डोरोथिया की वजह से नहीं हुआ, बट हम सब की वजह से हुआ, थियोन की वजह से और सबकी वजह से हुआ। और वो डील करता है कि मुझे वापस से भेज दो, अपनी वापस लाइफ में भेज दो जब मैं छोटा था। और मैं फाइनली वापस से छोटा आ गया और मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, बट हम लोग की ये किस्मत थी कि हम लोग वापस से मिलें और तुम मुझे बीच में मिली और तुमने ये बोला हाय। और फाइनली वो अपनी स्टोरी बताता है। हम लोग जब से ये समझते आए हैं कि इथेन सिर्फ और सिर्फ लालच में था, असल में मेन हीरो तो हमारा इथेन ही है। और ये चीज़ समझ में आ जाता है डोरोथिया को कि मुझे जो सेकंड लाइफ मिली है सिर्फ और सिर्फ इथेन की वजह से मिली है। उसने सब कुछ सहा मेरे लिए, सब कुछ किया उसने मेरे लिए और उसको सब कुछ पता था। और फाइनली एक बहुत ही चेयरफुल वाला मोमेंट होता है, बहुत ही सब कुछ अच्छा हो जाता है और इथेन की असली सच्चाई पता चल जाती है। और इथेन बोलता है ये लो अब तुमको स्पिरिट ऑफ लाइट भी मिल चुकी है, माय प्रिंसेस, माय ओनली प्रिंसेस। तो इट्स अ एंड ऑफ सीज़न 1। हम जिसको मानते रहें कि लालची है पर वो तो असल में सुपर हीरो निकला। सो आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लगी होगी और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही है देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइकिंग माई स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।